इतनी बुरी क्रिकेट हैदराबाद ने खेली है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हम सोच रहे थे कि ये जो पहला मैच है पीएसएल का ये कांटेदार होगा, लेकिन हैदराबाद की कप्तानी मार्नस लाबुशेन इतनी माठी कप्तानी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तरफ हैदराबाद की जो किट थी उससे इतना रंग उतरा कि बॉल जो है वो पिंक हो गई। हमने देखा पहले कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो पिंक बॉल टेस्ट होता था। आज पीएसएल में देख लिया कि यही पिंक बॉल टी20 जो क्रिकेट है ना वो हमने देखी है। इतना रंग उतरा कि बॉल ही पिंक हो गई। 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल चेंज हुई। क्या जो बैट्समैन थे उनको पहले नजर नहीं था आ रहा? वो क्राउड वाली आवाज किसी ने यूट्यूब से कोई डाउनलोड करके रखी हुई थी। जब कोई चौका या छक्का लगता था तो आवाज बढ़ा देते थे, वरना वो वैसी ही रहती थी। कम से कम जो बैठने वाला होता है उससे ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर कुछ चौका लगता है या छक्का लगता है, छक्का लगने के बाद आवाज को डाउन कर वॉल्यूम जो है वो डाउन कर देते हैं। पता नहीं किस किस्म की क्लब लेवल की क्रिकेट जो है वो हो रही थी कल। और कलंदर ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो लाहौर कलंदर की तरफ से जो है वो ओपन करने के लिए फखर जमान और मोहम्मद नईम आए। उन्होंने शानदार स्टार्ट दिया। शुरू में जो है मोहम्मद नईम वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने 2-3 हिटें लगाई जिस वजह से ना उनका यानी कि स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हो गया। 19 बॉलों पे 30 किया, पहली विकेट गई। अब फखर जमान ने 39 गेंदों पर 53 किया। आई थिंक 36 बॉल पे इन्होंने 50 बनाई थी। तो ये इन्होंने जो इनिंग खेली है ना वो एक मिडिल सी कह सकते हैं कि दरमियानी सी इनिंग्स है। कोई इतनी आउट क्लास नहीं। पहला मैच था पीएसएल का, क्राउड नहीं था, तो इससे इससे कह सकते हैं कि ये ना इन्होंने जो की है ना इनिंग्स खेली है ये दरमियानी सी इनिंग्स है। उसके बाद पहली विकेट गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक आया, वो रन आउट। अच्छा इसमें ना अगर मैं देखूं ना तो मुझे ना अब्दुल्ला शफीक का ज्यादा ना कसूर लग रहा था, क्योंकि जब अगर पैड को बॉल लगती है ना तो फील्डर की तरफ जाती है, तो जो नॉन स्ट्राइकर वाला होता है ना प्लेयर, उसे भागना पड़ता है अगर दूर हो बॉल तो। काफी दूर थी, सिंगल हो सकता था इजीली, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के शायद जहन में वो बात थी कि मैंने कौन सा कल तक खेलना है, टाइम ना आउट हो तो चलो। उसके बाद ये बांग्लादेश के जो प्लेयर थे वो आए, परवेज हुसैन इमोन। अच्छा इन्होंने ना 13 बॉलर पर 14 रन जो है ना वो बनाए। तो ये ना कुछ समझ में नहीं आया। पहले वो एक कैच मार्नस लैबुशेन, इस पर भी बात करेंगे। मार्नस लैबुशेन की गेंद पर जो है ना वो कैच दे दिया। एक कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन दूसरा फिर जो है वो शॉर्ट बॉल पर उन्होंने कैच दे दिया। वो आई थिंक महमूद थे, रिजवान महमूद, उन्होंने इजी कैच पकड़ा। अगर आप बांग्लादेश से आए हैं, आप एक दो इनिंग्स इस तरह की खेल दी तो आप सारा सीजन जो है वो बेंच पर ही बैठेंगे। यो ये जो फर्स्ट 2-3 मैच होते हैं ना किसी भी फ्रेंचाइज के, वो इसी तरह किसी भी टीम को ना 2-3 मैच लग जाते हैं अपना कॉम्बिनेशन बनाने में। तो इससे आप अगर एक दो इनिंग इस तरह की आपने और खेल दी तो आप तो बेंच पर बैठेंगे पूरा सीजन। हसीबुल्ला खान, अच्छा मैंने पहले भी बताया था कि जो हसीबुल्ला खान है ना वो इनको प्रॉपर चांस मिलेगा इस दफा लाहौर कलंदर की तरफ से, क्योंकि पहले ये पिशावर जलमी का हिस्सा थे, उसमें विकेट कीपर बैट्समैन भी थे, तो इन्हें इतना अच्छा जो है ना वो चांस नहीं था मिल रहा। तो इस दफा जो है ना इन्हें एक चांस भी मिला है। तो और मुझे ये भी लगता है कि ये जो ये पीएस के जो 10 के 10 मैचेस है ना ये इसे पूरी तरह खेलेंगे और अच्छी क्रिकेट दिखाएंगे। हसीबुल्ला ने मुझे इम्प्रेस किया थोड़ा सा कि अब इन्होंने जो रन बनाए ना वो 28 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं। तो ये एक अच्छा ना पॉजिटिव साइन है हसीबुल्ला के लिए भी। और पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है अभी इसकी डोमेस्टिक में जो है वो 45 की एवरेज है, तो इसे मेरे ख्याल से बांग्लादेश में भी लेके जाना चाहिए था, लेकिन हमारा सिस्टम ही इस तरह का है तो क्या कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद सिकंदर रजा ने 10 बॉलों पर 24 यानी कि 9 बॉलों पर 24 पहले बनाए, 10वीं बॉल पे आउट हो गए। अच्छा, इस पर बात करते हैं कि जो सिकंदर रजा है ना, इस तरह का बैट्समैन हर टीम में ना एक आधा होना जरूरी है। अगर अच्छा, जब वो ये आउट हुए थे ना, क्या नाम है, परवेज हुसैनी मोन, उसके बाद जब ये आए ना सिकंदर रजा, तो ये इन्होंने ना एक बात जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहली बॉल से जो है ना वो हिट करना शुरू कर दी। वो रिजवान महमूद ने पहली बॉल पर कैच छोड़ दिया, दूसरी बॉल पर जो है ना वो पीछे छक्का लगाया। तो ये एक आपकी टीम में एक अच्छा एक इस तरह का बैट्समैन होना बहुत जरूरी है, कि जो आते ही, जाहिर सी बात है 2-3 ओवर रहते हैं तो आपको हिट ही लगानी है, आपके पास विकेट्स भी पड़ी हुई हैं। तो ये एक अच्छी बारी कह सकते हैं सिकंदर रजा की। आसिफ अली 6 बॉलों पर 9, एक छक्का लगाया, ठीक कह सकते हैं। शाहीन अफरीदी ने आखिरी 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाए। अच्छा, जब मुझे पीएसएल की बात आती है ना, लाहौर कलंदर की जर्सी जब शाहीन शाह अफरीदी पहन लेते हैं ना, तो ये अलग ही वाइब होती है। ये अलग ही वाइब होती है। ये एक वो प्रीमियम ऑलराउंडर बन जाते हैं, फास्ट बॉलर की बजाय ऑलराउंडर बन जाते हैं। पहले भी हमने देखा पीएसएल लास्ट सीजन में इन्होंने अच्छी बैटिंग की। कभी ये बैट्समैन एक पावर हिटर को छोड़कर आप खुद आ जाते हैं और आके हिटे भी लगा लेते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में हो सकता है ऐसे। तो बॉलिंग पर बात करेंगे हैदराबाद की। रायली मेरेडिथ जो है वो, उन्होंने 4 ओवर्स कराए और 39 रन दिए, 2 विकेट। अच्छा, कोई भी ओजीज है ना वो अपनी, यानी कि अपने मुल्क से जब दूसरे मुल्क में, तो उसे ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। पहले देखा कि उन्होंने एक दो पहली जो बॉलें थी वो सही यानी कि लाइन लेंथ में गिराई, और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो बॉलिंग की वो कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है बॉल, इस वजह से ना उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे 2-3 मैचेस के दौरान ये भी हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आकिफ जवेद दो आकिफ जवेद से 2 ओवर करवाए और 18 रन। अच्छा, इस पे ये मुझे एक बात समझ नहीं आई इनकी हैदराबाद की, कि इन्होंने ये मार्नस लैबुशेन को जो है वो T20 का कप्तान बना दिया। अगर मैं आईपीएल की बात करूं ना, तो आईपीएल में जो है वो जो जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं ना होता, जो उनको नहीं पिक करते, वो भी मैं कह सकता हूं कि वो इनको सोच ही नहीं सकते कि वो ये T20 टीम में आ सकते हैं। बीबीएल में इनका 121 का स्ट्राइक रेट है। T20 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो एक मैच खेले हैं। यार, कोई भी बंदा हो, कोई भी किसी भी मैनेजमेंट का, वो ये सोच ही नहीं सकता कि मार्नस एविशन को हम T20 में लेके आ रहे हैं। और इनको पता नहीं किसने बता दिया कि इसको T20 का कप्तान बना दिया। पता नहीं ये किसका फैसला था, पता नहीं किस चीज का, किस तरह की ओजिस का माइंडसेट लेके आए हैं ये। और ऊपर से वो बॉलिंग भी करवा रहा है। ये इनका हाल है कि मार्नस लैबुशेन जैसा बैट्समैन जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, वो बैटिंग की बजाय बॉलिंग भी करवा रहा है। यार, खुदा का खौफ करो यार। साइम अयूब 4 ओवर 31 रन। अच्छा, आखिर इनको कप्तानी का भी नहीं पता, उसे किस चीज का पता है ही नहीं मार्नस लैबुशेन को। आकिफ की वजह से सिर्फ 2 ओवर करवाए, ठीक है, 18 रन आ गए। मोहम्मद अली से तो बेहतर था ना। जब मोहम्मद अली ने पहला ओवर करवाया तो हमें यही लग रहा था 20 रन लग गए थे उसे, यही लग रहा था कि इसका आज दिन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे 3 ओवर दे दिए, वो 50 कर गया। वेल डन, शाबाश। मोहम्मद अली 3 ओवर 50 रन, साइम अयूब 4 ओवर 31 रन, हसान खान 4 ओवर 30 रन। अच्छा, इसने थोड़ा सा ना मैच एक दफा ना डाउन किया। एक दफा जो है ना इसने 1-2 विकेट्स जो निकाली है ना लाहौर कलंदर की, 4-5 मिनट में 3 विकेट गिर गई थी। हमें लग रहा था कि ये कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन फिर फ्रेंचाइज क्रिकेटर कह सकते हैं कि अच्छा कर गए। मार्नस लैबुशेन 3 ओवर 26 रन। क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हैदराबाद का, क्या पीएसएल का रह जाएगा।
चेज करते हुए जी हैदराबाद किंग्स में साइम अयूब 13 बॉलों पे 17 रन। उबैद शाह को इस तरह विकेट हाथ में दी है कि जैसे कोई बच्चे को लॉलीपॉप नहीं पकड़ाता, इस तरह उन्होंने जो है वो विकेट उबैद शाह को दी। आपकी वो परफेक्ट शॉट है, आप टांग उठा के जो है वो नो लुक शॉट मारते हो। अगर एक ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनली तौर पर ऑलमोस्ट 65 मैचेस खेल चुका हो, तो वो इस तरह की शॉट मारता नहीं अच्छा लगता। आपने आगे पाकिस्तान को सर्व करना है यार, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह विकेट थ्रो करेंगे। या शायद आपको ये इसका घमंड है कि हमें तो 12 करोड़ मिल चुके हैं, भाड़ में जाए। तो ये आप आपने आगे इसी तरह से देखा होगा कि जो पीएसएल में परफॉर्मेंस देते हैं वही T20 टीम में आते हैं। हमारा डोमेस्टिक इतना तगड़ा नहीं है, कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के वो चला जाए। वो साहिबजादा फरहानी था जिसने 4-5 साल सबर किया, परफॉर्मेंस दी और बाद में टीम नहीं आया। जिसे डोमेस्टिक का रगड़ा लगता है ना, वो उसे पता होता है। उस्मान खान 6 बॉलों पे 9 चौके लगाए। मारस लाबुशेन 22 बॉलों पे 26 रन। टेस्ट क्रिकेट चल रही है। एक तो फिर वही बात, पता नहीं किसने इसे T20 का कैप्टन बना दिया, इसकी टीम में जगह नहीं बनती। और मैं ये कह रहा हूं कि ये 4-5 मैचेस के दौरान मार्नस लाबुशेन जो है वो बाहर बेंच पे बैठा दिखाई देगा, जिस तरह का है। एक आधी इनिंग इसने खेल भी दी ना, ये फिर भी बेंच पे बैठा नजर आएगा, इसकी जगह नहीं बन रही यार। 22 बॉलों पे 26, जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 12 को टच कर रहा हो, तो ये डाउन द ग्राउंड शॉट खेल रहा है। 22 बॉलों पे 26 मारना अभिषेक। कुशाल पुरीरा, अच्छा आपके पास एक इतना है कि आप बॉल को हिट कर सकते हो, तो फिर आप इस तरह की उल्टी पुल्टी शॉट्स क्यों लगाते हो? हमने देखा लास्ट ईयर इन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा खेला, आप श्रीलंका के लिए भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इरफान खान ने अच्छा इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अगर हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार इसको टीम में लाना चाहिए, इसको होना चाहिए, ये परमानेंट मेंबर होना चाहिए, हसीबुल्ला ने भी यार किया है। आपको इस तरह की शॉट नहीं थी लगानी चाहिए जिस तरह आपने विकेट थ्रो की है। अगर आप इसी तरह ही करते रहे तो यही सीजन है, अगर इसमें करेंगे तो आइंदा 2-3 साल खेलेंगे, वरना छुट्टी है। रिजवान महमूद डोमेस्टिक का लड़का है, 15 बॉलों पे 28 रन। हसान खान जो है इन्होंने अच्छा कैमियो खेला, 9 बॉलों पे 14 रन, एक छक्का और एक चौका लगाया। हमाद आजम 10 बॉलों पे 10। तो ये रायली मेरेडिथ, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली, अच्छा ये ना बहुत बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, बहुत ही ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है। हैदराबाद की टीम ये लग ही रही कि ये पीएसएल की टीम है। शहीन शाह अफरीदी 4 बॉलों पे 28 रन, एक विकेट ली है। उबैद शाह 4 ओवर 27 रन, 2 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 19 रन, 1 विकेट। सिकंदर रजा, अच्छा इनके जो बॉलर है ना, शहीन शाह अफरीदी, उबैद शाह, मुस्तफिजुर रहमान, सिकंदर रजा। अच्छा उबैद शाह को निकाल लेते हैं, शहीन शाह अफरीदी, मुस्तफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, हारिस रऊफ, ये अपनी अपनी टीमों के ना बेस्ट बॉलर माने जाते हैं। अगर ये बॉलिंग आगे से बैटिंग ही नहीं अच्छी हुई तो ये खुद ब खुद बॉलिंग को तो क्रेडिट जाता ही जाता है। आगे से बैटिंग ही नहीं अच्छी हुई। अगर इसी तरह की हैदराबाद आगे क्रिकेट खेलती रही तो ये इनके जो ओनर है उनके पैसे बर्बाद हैं। यानी किस माइंडसेट से आए हैं यार। खैर आज मैच जो है वो कराची किंग्स और इसके क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान है, जो 7 बजे शुरू होगा। इंशाल्लाह हमारी इस मैच के बाद भी अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।